यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और मोदी जी इधर में मीटिंग कर रहा है। क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा देश को, स्टूडेंट को वापस ले आना है कि नहीं है? का स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट पर। आपके साथ मैं हूं पूजा सिंह। बीजेपी पर हमलावर हुई ममता बनर्जी और कहा इस बार बंगाल की तरह यूपी में भी खेला होने वाला है। यूपी के पूर्वांचल में चुनावी मैदान में करो या मरो की नीति लागू होती दिखाई दे रही है। 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होना है, लेकिन इससे पहले वाराणसी में ममता अखिलेश यादव के लिए उमड़ पड़ी और लोगों के बीच जोरदार नारेबाजी करते हुए खेला होने का भी नारा लगाया। इसी बीच लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। ममता बनर्जी ने किसानों के मुद्दे और लखीमपुर खीरी के मामले को भी हाईलाइट करने की पूरी तरह कोशिश की और उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी अपने तीखे शब्दों के प्रहार किए और कहा यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी घर में मीटिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी पर चुनाव के समय मंदिर और हिंदू मुसलमान पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने वाराणसी की जनता से ये भी कहा कि अगर अच्छे दिन चाहते हो तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा और एकजुट होकर अखिलेश और उनके गठबंधन को जिताना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की तरह इस बार यूपी में भी खेला होने वाला है। एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। बोलो तुम माता जी को सम्मान नहीं कर सकते हो, बहन को सम्मान नहीं करते हो, हम तुम्हारा यूपी में क्या हम नहीं आ सकता है? हम बनारस में नहीं आ सकता है? हम मथुरा में नहीं आ सकता है? हम आजमगढ़ में नहीं आ सकता है? हम लखीमपुर में नहीं आ सकता है? हम इलाहाबाद में नहीं आ सकता है? हम कुंभ मेला में नहीं आ सकता है? आप लोग भी हमारा गंगा सागर में जाते हैं। आपका कितना आदमी हमारा बंगाल में रहते हैं? पूछ लो कितना अच्छा है वो लोग। आप क्या मेरा को चिनाएगा? पूछिए बालिया के बारे में आपको पता है? देश में आजादी का बारे में, देश आजादी होने का पहले 3 जगह में आजादी सरकार बने, तो उसमें बालिया एक हो। आजमगढ़ कितना लड़ाकू है। लखीमपुर में किसान लोग जब मूवमेंट कर रहा था, अब गाड़ी जला के मार दिया उसको। पहले मैंने किसान लोगों का साथ बार बार बातचीत किया, मैं भी किसान मूवमेंट किया है, लेकिन आपको मिनिस्टर का लड़का उसको एक्सीडेंट करके मार दिया। इसका बाद में आपने क्या किया? क्या असर उठाया? क्या किसान लोगों का इज्जत नहीं होता? आप इधर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। अरे भाई, हमारा छोटा छोटा भाई लोग क्या करेगा? हमारा छोटा छोटा बहन क्या करेगा? उसका आजादी है। तुम क्यों एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम पे हमारा माँ बहन को बेइज्जत किया है? बेइज्जत किया है। क्या एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया? कहाँ थे जब लोगों ने कोविड का टाइम में पाए चलकर रास्ते में आस्ते आस्ते भूखा मर गया? एक पैसा भी आप लोगों ने नहीं दिया, लेकिन मैंने और मजदूर को बाहर से पैसा देके ट्रेन भाड़ा करके हम ले आया। अभी भी देखो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और मोदी जी इधर में मीटिंग कर रहा है। क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा देश को, स्टूडेंट को वापस ले आना है कि नहीं है? अगर आपका साथ पुतिन जी का इतना अच्छा रिलेशन है तो आपको तो पता था 3 महीने का पहले कि युद्ध होने वाला है, तो आप इंडियन को क्यों वापस नहीं ले आया? और आज कहते हो कि आप अपना अपना आ जाओ। कोई बंकर में सोआ है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है,
किसी को खाना नहीं मिल रहा है। और मोदी जी, आपका गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देके कहते हैं आप अपना अपना चलाओ। ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आप लोगों ने बहुत पाप किया है। जब चुनाव आते हैं तो आप मंदिर का बात करते हो, चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हो। मेरे को जय सिया राम स्लोगन में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो? सिया माता को नाम नहीं बोलता, सीता माता का नाम नहीं बोलता, आप बोलता है जय श्री राम। वो नहीं है, जय सिया राम है। अच्छा बात कह लो। और हमको सिखाना नहीं है। हम तो माँ दुर्गा पूजा करते हैं। राम जी ने जिसको पूजा किया था हम उसका पूजा करते हैं। इसी के लिए आपको पता होना चाहिए। मैं कहती हूँ ओम जयंती मंगला काली भद्रो काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वात्म साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। हम मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम मस्जिद में जाके भी हम उसको ला इलाहा इल्लल्लाह जब बोलते हैं हम उसको साथ देते हैं। हम रमजान महीना में इफ्तारी में जाता है, हम दुर्गा पूजा में जाते हैं, हम शिव पूजा करते हैं, हम कृष्ण पूजा करते हैं, हम जन्माष्टमी करते हैं, हम गणपति पूजा करते हैं, हम काल भैरवी का पूजा करते हैं, हम संकट मोचन का पूजा करते हैं। ऐसे हम मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हम गिरजा में जाते हैं। तब तो हमने इंडियन बना, तब तो हिंदुस्तानी बना। एक सच्चा हिंदुस्तानी वही होता है जो सबको प्यार करता है। और आप लोग क्या है, अब झूठा है। पहले कहते थे हम अच्छे दिन ले आएंगे, सुना, अच्छे दिन ले आएंगे। अच्छे दिन के नाम पे नोटबंदी कर दिया, अच्छा दिन के नाम पे रेल बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे किसान बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे एयरपोर्ट बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे बैंक बेच रहा है, अच्छे दिन के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है। आने वाला दिन बैंक का रुपया आपको मिलेंगे। पहले बोला था 15 लाख करके दे देगा, 15 लाख करके रुपया आप लोगों को अकाउंट में आ जाएगा। आया था। हम गौ माता को सम्मान करते हैं, लेकिन आपने क्या किया? आज छोटी छोटी जंतु लेके किसान लोग परेशानी है। नहीं तो आप खाने देता, नहीं तो आप उसको अच्छा से रहने देता। तो हम लोग भी ठीक किया है, आपको खाने नहीं दूंगा। राजनीतिक जो हमारा इशू है, आपको राजनीतिक खाने नहीं दूंगा, मतलब आपको वोट नहीं दूंगा और किसी को खून करने भी नहीं देंगे। बनारस का नाम कितना है? बनारस एक पवित्र स्थान है, संस्कृति का स्थान है, सभ्यता का स्थान है। मथुरा का प्यारा कितना सुमधुर है, बनारस का प्यारा विश्वनाथ मंदिर कितना सुंदर है, इलाहाबाद का गंगा कितना सुंदर है, प्रयाग कितना सुंदर है, कुंभ मेला कितना सुंदर है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? और गंगा में कोविड का डेड बॉडी भसा दिया। जो लोगों का डेड बॉडी घर में नहीं मिला, गंगा में हाथ फेंक दिया। वो लोगों ने, आप लोग जरूर इसको खिलाफ में आवाज तुले। मैंने देखा एक डेड बॉडी जाते जाते हमारा मालदा में गया, बंगाल में। ये लोगों ने क्रिमेशन नहीं किया, कफन नहीं दिया, लेकिन मैंने हमारा गवर्नमेंट का ओर से डेड बॉडी उठाया
और उसको हम अच्छा से क्रिमेशन किया। ये हमने किया। उत्तर प्रदेश का डेड बॉडी हमने गंगा में फेंक दिया और हम उसको सम्मान का साथ उसको समाधि किया। यही तो बात है। एक बात याद रखना, और 2 फेज बाकी है। आज एक थोड़ा है और लास्ट फेज है। आपको पता है, इकबाल ने एक कविता लिखा था। इकबाल ने लिखा था कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी किस्मत गढ़ रही, मैं जब तेरी किस्मत गढ़ने का काबुल हुआ तू चल बसी। ऐसा दिन ना आए कि आपको एक वोट नहीं देने से फिर जोगी राज ना हो जाए, फिर गुंडा राज ना हो जाए, फिर गुंडा गद्दारी ना हो जाए, फिर एंटीरोमिया को स्क्वाड पर माफिक, लखीमपुर का माफिक, हाथरस का माफिक, उन्नाव का माफिक कोई चीज ना हो यूपी में। ये आपको देखना है। अखिलेश आपका घर का बेटा है, जयंत आपको घर का बेटा है। अपना घर का आदमी को जिताना है ना झूठा बोलना है जोगी को जुटाना है। क्या देगा जोगी? वो तो जोगी है, नाम पे जोगी है लेकिन काम पे भोगी है, खाली भोग करता है। उसको वोट देने से कुछ नहीं मिलेगा। अखिलेश जीतेगा तो हम भी बंगाल का साथ यूपी का रिलेशन बराबर अच्छा करके हमारा भी जितना काम है आपको लिए हम करेंगे।